परमात्मने नमः। सभी मेरे प्रिय सनातनी भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों के समक्ष अयोध्या कांड का दोहा नंबर 128 से 130 तक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आइए सब लोग एक साथ गावें, उसका आनंद कुछ और होगा। दीनदयाल तेरे दो समुभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन महु मुस्काने। सकुच राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि हंसे कहहि बहोरी, बानी मधुर यमी रस बोरी। बानी मधुर यमी रस बोरी। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समोद समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना। कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर होहि न पूरे, दिन के हिय तुम कहूँ गृहरूरे। लोचन चातक दिन करी राखे, रहहि दरस जलधर अभिलाखे। रहहि दरस जलधर अभिलाखे। निदरहि सरित सिंधु कर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। रूप बिंदु जल होहि सुखारी। इनके हृदय सदन सुखदायक, बसं बंधु सिय सहर गुनायक। बसहु बंधु सिय सहर गुनायक। जस तुम्हार मानस विमल रामा, हंसिन जी जासु सिय राम। हंसिन जी जासु। मुक्ता हल गुण गण चुनै राम। राम बसहु हियतासु सिय राम। राम बसहु हियतासु। प्रभु प्रसाद सोचे सुभग सुबासा, सादर जासु लहै नित नासा। सादर जासु लहै नित नासा। तुम्हें निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। प्रभु प्रसाद पद भूषण धरहि। शीस नवहि सुर भुर द्विज देखि, प्रीति सहित करि विनय बिसेखि। प्रीति सहित कर विनय बिसेखि। करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दो।
जाय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चली जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्रजवाई देहि बहुदाना। विप्रजवाई देहि बहुदाना। तुमते गधिक गोरहि जिय जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। सकल भाय से वही सन्मानी। सब कर मांगहि एक फल राम, राम चरण रति हो सिया राम। राम चरण रति हो, जिनके मन मंदिर बसहु राम। श्री रघुनंदन दो सिया राम। श्री रघुनंदन दो। काम को मद मान मोहा, लोभन शोभन रागन दोहा। लोभन शोभन रागन दोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। तिनके हृदय बसहु रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जागत सोवत शरण तुम्हारी। तुम्हि छाड़ गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जननी समझा नहीं पर नारी, धनु पराव विष ते विष भारी। धनु पराव विष ते विष भारी। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विषेखी। दुखित होई पर विपत्ति विषेखी। जिन्हि राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। स्वाम सखा पितु मातु गुर राम, जिनके सब तुम तात सिया राम। जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु राम। सिय सहित दो व्रात सिया राम। सिय सहित दो बात सिया राम।
संकट भारी। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अभी जो चौपाई हमने आप लोगों को सुनाया है उसका अर्थ इस प्रकार होता है कि मुनि वाल्मीकि जी के प्रेम रस सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए और अपने रहस्य खुल जाने के डर से कि कहीं मेरा रहस्य न खुल जाए, उसके डर से थोड़ा सा अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं और कुछ कह नहीं रहे। तो मुनि जी ने कहा, बड़ी ही अमृत वचन बोले मुनि जी। वाल्मीकि जी ने कहा कि हे राम, अब सुनो, मैं तुमको जो बताता हूं सुनो कि तुमको वहां जाके रहना है। कहाँ रहना है आपको? मुनि जी कह रहे हैं, मुनि जी ने कहा कि जिनके कान हमेशा आपकी कथा सुनने के लिए लालायित रहते हैं, जिनको कि समुद्र समझिए और उस समुद्र में अनेकों नदियां आके भरती रहती हैं लेकिन फिर भी तृप्त नहीं होता समुद्र, ऐसे जगह पे आप, ऐसे हृदय में आप वास कीजिए। माता सीता और लक्ष्मण समेत उसके हृदय में वास कीजिए। अरे जो अपने नेत्र को चातक बना लिए हैं, आपको निहारते रहते हैं, आप उनके हृदय में निवास कीजिए, जो कि आपको किस तरह से चाहते हैं, किस तरह से आपका दर्शन चाहते हैं कि मेरे प्रभु का मुझे दर्शन हो जाए। आप उसके हृदय में निवास कीजिए। मैं और बताऊं आपको, आप जो है ऐसे जगह निवास कीजिए, ऐसे जगह माता सीता और लक्ष्मण सहित निवास कीजिए जहां की मनुष्य अपने हाथों से आपकी पूजा कर रहा है, आपकी पूजा अपने इन्हीं हाथों से कर रहा है और उसका मन तृप्त नहीं होता है। उसका मन तृप्त करने के लिए आप उसके घर में बसिए, आप उसके हृदय में निवास कीजिए, माता सीता लक्ष्मण सहित उसके हृदय में निवास कीजिए। मैं आपसे और भी अभी बताता हूं कि आप कहां निवास कीजिए। जिस प्रकार से नासिका है, ये आपके सुगंधित पुष्पों का समर्पण करना चाहती है और आपको पुष्प चढ़ा के ही, प्रसाद ग्रहण करा के ही आपको तब भोजन करती है। आप उसके हृदय में निवास कीजिए, माता सीता लक्ष्मण सहित आप उसके हृदय में निवास कीजिए। जो ब्राह्मण, गौ और देवता और गुरु के सामने जिसका मस्तक झुकता है, आप उसके हृदय में निवास कीजिए। जो छल कपट, ईर्ष्या, लोभ, मद, मोह इनसे सबसे दूर रहता है, आप उसके हृदय में निवास कीजिए। प्रभु, मैं आपको अच्छी अच्छी जगह बता रहा हूं निवास करने के लिए, आप वहां निवास कीजिए। आप जो है कहां कहां आपको बताएं हम कहां कहां आप निवास करना है। जिसके हृदय में आपके लिए प्रीति है, जो आपको चाहता है, जो आपको ढूंढ रहा है, आप उसके हृदय में निवास कीजिए। माता सीता लक्ष्मण सहित आप उसके हृदय में निवास कीजिए। आपका वहीं घर है, आप इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? मैं कहां कहां आपको बताऊं कहां कहां आपको निवास करना है, आप वहां निवास कीजिए। जो पराई स्त्री को देख के माता मानता है, जो किसी की विपत्ति में दुखी हो जाता है, जो दूसरे की दौलत देखता है तो सुखी हो जाता है, आप उसके हृदय में निवास कीजिए।
आप कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, आप ऐसे जगह निवास कीजिए जहाँ की आपकी जगह है। आप उन्हीं जगहों पर निवास कीजिए जो अपने माता पिता की सेवा करता है, जो दीन दुखियों की सेवा करता है, जो पूजा पाठ में लगा है। आप उसके हृदय में निवास कीजिए। इस तरह आप जो है माता सीता और भाई लक्ष्मण समेत उन्हीं के हृदय में निवास कीजिए। यही मेरी अभिलाषा है। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। आगे जो भी चौपाई आएगी, जो भी अर्थ बनेगा, मैं आप लोगों को अगले भाग में फिर से बताऊंगा। और मेरा निवेदन वही है कि अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सनातन धर्म की वीडियो है, सनातन धर्म की वीडियो का प्रचार कीजिए। जितना ही प्रचार करेंगे उतना ही हम लोगों का सनातन धर्म जो है बढ़ेगा। इसको बचाना बहुत जरूरी है, बढ़ाना बहुत जरूरी है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री वीर हनुमान, कोई भी चीज आप लोग लिख दीजिए। मैं अगले भाग में फिर आप लोगों से मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।